Hello learners, welcome you all to my channel Bits for Bio. Today we are going to do the last topic of this lesson, the living world, taxonomical aids. We have already covered all the previous topics of this lesson. If you haven't seen those videos, I will suggest you to go and watch them first. Okay, so let's get started on today's topic, taxonomical aids. हम लोगों ने पहले ही टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, हाउ वी आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, हाउ वी नेम देम, सब कुछ ठीक है। लेकिन हम लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं स्टोर करके रखना भी तो इम्पॉर्टेंट है। और अगर हमें कोई प्लांट मिला तो हम लोगों को फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी तो वो चाहिए ना कि भाई वो प्लांट कैसा दिखता था, नहीं दिखता था, एंड एवरीवन शुड नो अबाउट देम। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोगों को इसको कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए था जिससे हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें एक जगह रख सकें और फ्यूचर में हमारे काम आ सकें। सो हियर कम्स द टेक्सोनॉमिकल एड्स. These are techniques, procedures, and stored information that are helpful in identification and classification of organisms. Okay? एग्जाम्पल में इसके आते हैं हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम, मोनोलॉग, कैटलॉग, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, वी विल कवर देम वन बाय वन। चलो पहले हम लोग हर्बेरियम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट के बारे में बात हो रही है, ये एनिमल से कुछ भी रिलेशन इसका नहीं है। हर्बेरियम एज अ नेम सजेस्ट हर्ब, तो नाम याद रख लो, हर्ब से प्लांट। तो हर्बेरियम में सिर्फ और सिर्फ प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करके रखा जाता है। हर्बेरियम में क्या होता है, एक शीट होती है जिसमें कोई भी तुम्हें प्लांट का पार्ट मिला या लीफ मिला, स्टेम मिला, कुछ भी मिला, या फिर एक बड़ा सा कुछ भी पार्ट मिला, तो तुम्हें क्या करना है, एक शीट लेना है और उसके ऊपर उस प्लांट को ड्राई करके उसके ऊपर प्रेस कर देते हैं और उसके बाद उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। उस शीट में हम लोग बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट प्लांट पार्ट। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं उसमें डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। उसके बाद उसमें आता है इंग्लिश, लोकल एंड द साइंटिफिक यानी कि बॉटनिकल नेम ऑफ द प्लांट। ऑब्वियसली उसके अलावा उसकी फैमिली, किस फैमिली से प्लांट बिलोंग करता है, और कलेक्टर का नेम। ये सारी चीज़ें हम लोग उस हर्बेरियम शीट पे लिख देते हैं। उसके बाद हम उन शीट्स को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के हिसाब से एक जगह यानी हर्बेरियम में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, हर्बेरियम ऑल्सो सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़। यानी आपको कभी भी किसी प्लांट के बारे में जानना है, वो कैसा दिखता था, या फिर उसका साइंटिफिक नेम, या फिर फैमिली, कुछ भी जानना है, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट इन अ हर्बेरियम। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू द botanical garden. Botanical garden again is only for plants. As the name suggests, botany is plant. So botanical garden में हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल गार्डन्स होते हैं वो, जिसमें बहुत सारी वैरायटी के हम लोग प्लांट एक जगह ला के लगाते हैं। बॉटनिकल गार्डन के जो प्लांट्स होते हैं वो हम लोग आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए भी लगा देते हैं। जैसे कि हम लोग उसके नीचे लेबल कर देंगे कि ये कौन सा वाला प्लांट है और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे जो भी इंसान वहाँ विज़िट करेगा बॉटनिकल गार्डन में, उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये प्लांट ये है, इसके बारे में, इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम उसका, और उसकी फैमिली जिससे वो बिलोंग करता है, सब कुछ उसको पता चल जाएगा। ठीक है, now we have some famous botanical garden के example in NCERT and we have to remember it. Kew of England, ठीक है, also Indian Botanical Garden of हावड़ा, इंडिया। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन में आई आता है और हावड़ा में एच आता है, HI। तो साथ में रख लेंगे याद हम लोग कि हावड़ा जो है, हावड़ा में कौन सा है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, इंडिया। तो इसमें क्या है, नेशनल एंड लखनऊ। ठीक है, नेशनल है लखनऊ में और I एंड H टुगेदर हावड़ा एंड इंडियन। ठीक है, इससे हम लोग याद कर लेंगे, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, इंडिया। Now let's talk about museums. Museums have the collection of preserved plants and animal specimen both for study and reference. अब
म्यूज़ियम में क्या होता है ना, बहुत सारे तरीके से कंजर्व किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है प्लांट्स या फिर एनिमल्स को. फर्स्ट थिंग इज़ दैट इट हैज़ बोथ प्लांट एंड एनिमल. इट इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर प्लांट्स और एनिमल्स, इट हैज़ बोथ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़. ऑल्सो इसमें एनिमल को अलग अलग तरीके से कंजर्व किया जाता है या फिर प्रिजर्व किया जाता है. हाउ डू वी प्रिजर्व एन एनिमल? किसी किसी एनिमल को हम लोग एक जार में, फॉर्मेलिन एक सॉल्यूशन होता है जिसमें कि बॉडी उसकी डिके नहीं होती है एनिमल की, ऑर्गेनिज्म की, तो हम लोग फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही कंजर्व मतलब प्रिजर्व करके रख लेते हैं. ठीक है. ऑल्सो जो बड़े बड़े थोड़े एनिमल्स होते हैं उसको हम लोग स्टफ़ करके रख लेते हैं. ठीक है. स्टफ्ड एनिमल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूजियम्स. और इसके अलावा हम लोग स्केलेटन्स भी देख सकते हैं. बहुत सारे मतलब डायनासोर या फिर एलिफेंट और मैमथ के स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं म्यूजियम में. Also we have the insect collection. First we kill it and then we pin and collect it. ठीक है, in the insect boxes. म्यूज़ियम ज़्यादातर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया जाता है. वहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को दिखाते हैं कि हाँ देखो ये वाला जो स्केलेटन है ये डायनासोर का है, ये वाला जो है ये किसी और का है. ठीक है. चलो अभी हम लोगों ने म्यूज़ियम के बारे में पढ़ लिया. नाउ वी विल टॉक अबाउट जूलॉजिकल पार्क्स. एवरीबडी नोज अबाउट जूलॉजिकल पार्क्स, है ना. सब लोगों ने कभी ना कभी विजिट किया होता है. दे आर बेसिकली ज़ू. यहाँ पे हम लोग एक्स सीटू कंजर्वेशन करते हैं. किसकी? एनिमल्स की. मतलब वाइल्ड एनिमल्स को हम लोग उनके नेटिव प्लेस या जो भी उनका मतलब नेचुरल हैबिटेट था वहाँ से थोड़ा सा दूर लाके मैन मेड एनवायरनमेंट में हम लोग उसको रखते हैं. हम लोग ट्राई करते हैं कि हम जितना पॉसिबल हो सके उतना ज़्यादा उसको नेचुरल हैबिटेट जैसा ही फील करवाएं. ठीक है. In zoological parks, we keep animals and we learn about their food habits and behavior. क्योंकि हम लोग वहाँ से ज़्यादा क्लोजली उनको ऑब्जर्व कर पाते हैं ना. और हम लोग इंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ होती है जो कि हो सकता है कि सर्वाइव नहीं कर पाती अगर वो जंगल में होती तो उसको भी वहाँ पे हम लोग रखते हैं ताकि हम लोग उनकी ज़्यादा अच्छे से देखभाल कर सकें. एंड वी ट्राई टू सेव देम एज मच एज वी कैन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट की. Key is another taxonomical aid used for identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarities. First thing, ये plant और animal दोनों के लिए होती है और हम लोग इसमें एक couplet होता है. Basically they are a pair of contrasting characters जिसमें से उस couplet में से दो statement में से हम लोगों को एक statement को choose करना पड़ता है. That is called our lead. तो हम लोगों को एक couplet मिला दो स्टेटमेंट का, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का. एंड दस बाय एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग द स्टेटमेंट वी कैन फाइंड अबाउट द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म वी आर लुकिंग फॉर. ओके. कीज आर एनालिटिकल इन नेचर. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इंक्लूडेड इन द एनसीईआरटी. अगर कोई पूछे कि द टेक्सोनॉमिक एड दैट इज एनालिटिकल इन नेचर, द आंसर विल बी की. ओके. अदर देन दीज वी हैव फ्लोरा. फ्लोरा प्रोवाइड द एक्चुअल अकाउंट ऑफ द हैबिटेट. यानी कि एक एरिया में जितनी भी प्लांट स्पीशीज़ होंगी पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात करते हैं फ्लोरा में, तो वो उसका अकाउंट देगा फ्लोरा में. ओके. इट इज़ इंडेक्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ प्लांट. फ्लोरा प्लांट्स के लिए और फाउना जो होता है वो होता है एनिमल्स के लिए. फ्लोरा इज़ काइंड ऑफ अ फ्लावर. इससे मतलब नाम याद करने के लिए मैं बोल रही हूँ बस कि फ्लोरा फ्लावर यानी कि प्लांट से रिलेटेड हो गया. तो ऐसे याद रखना कि फ्लोरा में जो होता है एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट स्पीशीज़ के बारे में पता चलता है. ठीक है. इसके अलावा वी हैव मैनुअल. मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया. और मोनोग्राफ दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सन. ठीक है. एक सिर्फ और सिर्फ एक टैक्सन के बारे में अगर पता लगाना हो तो we can look into the monograph for that. Other than that, at last we have catalog that are alphabetically arranged information about the species. ठीक है. इसके साथ ही we have learnt all about our taxonomical aids. इससे ज़्यादा नहीं आता है. Basically you have to read the NCERT once again. You have to do the previous year questions. और अगर कोई भी डाउट आए, कुछ भी समझ में ना आए, you can totally write it in the comment section below. I will be happy to answer it. इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. So if you like this video, please hit the like button, subscribe to our channel and share it with your friends. Till then, stay tuned and stay safe.